चलिए स्टार्ट करते हैं। 14.2 चल रही थी, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। अब लास्ट क्वेश्चन है 14.2 का, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन फिफ्थ का ए। देखो इसको फैक्टर किस टाइप से करना है, ये अलग टाइप है। इसमें ना तो आइडेंटिटी लगेगी और ना ही कॉमन आएगा, ठीक है, ये एकदम ही अलग है। इनको समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे इस टाइप के। क्या होता है इसके अंदर, देखो ये हमेशा तीन टर्म में होते हैं। एक तो पहली बात, अब कॉमन में कुछ नहीं आ रहा, देखो है ना, तीनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा और आइडेंटिटी भी नहीं लग रही। अगर वो आप फर्स्ट वाली लगाना चाहो आइडेंटिटी तो वो भी नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि 8 किसी का होल स्क्वायर होता नहीं है। पी तो चलो पी का स्क्वायर लिख दो आप, मान लो, लेकिन 8 किसी का स्क्वायर होता नहीं है। और अगर अंडर रूट में करोगे तो ये बीच वाली टर्म नहीं आएगी, 6 भी। इस टाइप के जो फैक्टराइज होते हैं ना, उसमें आपको क्या करना है, इस मिडिल टर्म के फैक्टर करने होते हैं, यानी टुकड़े करने होते हैं। अब वो किस प्रकार से करने होते हैं कि आपको टुकड़े इस प्रकार से करना है कि उनको प्लस करो या सब्ट्रैक्ट हो तो सब्ट्रैक्ट करो, तब तो ये खुद आए 6 मिडिल टर्म, यानी 6 के टुकड़े करने हैं। जोड़ने पे 6 ही आना चाहिए। अब ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे 1 और 5 भी 6 होते हैं, है ना। आप कह सकते हो 2 और 4 भी 6 होते हैं, 3 और 3 भी 6 होते हैं। तो कौन सा लें फिर? उसके लिए ये है, दूसरी कंडीशन ये है कि उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर ये वाला नंबर आना चाहिए, पीछे पीछे वाला, यानी कि 8 आना चाहिए। यानी कि आपका प्लस करने पर तो आना चाहिए 6 और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 8। यानी उन दोनों फैक्टर्स को ऐड करें, ये ऐसे ही लिख रहा हूँ, लिखना नहीं अभी, तो 6 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो 8 आना चाहिए। अब बताओ ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको प्लस करने पर 6 आता है, मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है? 4 and 2। 4 into, वेरी गुड, है ना। ये तो एक बस 4 into, ये और तो कोई पॉसिबल नहीं है। तो दोनों कंडीशन को जब आप लोगे ना, तब वो यूनिक फैक्टर हो जाएंगे उसके। तो इसके फैक्टर हो गए 6 के 4 and 2। तो उसको आप ऐसे लिखोगे, पी स्क्वायर, 6 की जगह लिखना है ये 4 and 2, पी तो लगेगा ही पीछे, 4p प्लस 2p प्लस 8। ये समझ आया कि नहीं आया, बताओ? सबको समझ आया ना ये, कि आपको फैक्टर ऐसे करने हैं जिनको प्लस करने पर मिडिल वाला है, अगर कभी सब्ट्रैक्ट हुआ तो सब्ट्रैक्ट करने पर भी वही है, और मल्टीप्लाई करने पर ये पीछे वाला आना चाहिए 8। तो हमने टुकड़े किए 6 के 4 and 2। 2 और 4 भी लिख दो, एक ही बात है, कोई गलत नहीं होगा। 2 पहले लिख दो, 4 बाद में लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब तो ये 4 बन गए, तो दो दो का पेयर लेके कॉमन निकालना है। वो तो आप पहले करते आए ही हो। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? पी कॉमन आ रहा है ना। तो अंदर बचेगा p प्लस 4, ये बचेगा। और यहाँ जो साइन है बीच में, वो हमेशा यही लगा। तो यहाँ जो साइन है मिडिल में, वो मिडिल वाले लगाना है। और फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बचा p और 2 4 जा 8। ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे, हमेशा ध्यान रखना, अगर आप सही फैक्टर करोगे तो ये p+4 ब्रैकेट आया, तो p+4 हो गया एक तो कॉमन, और यहाँ से p बच गया, और यहाँ से 2। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आते हैं इस टाइप के फैक्टराइज। समझ आ रहा है? सर इरेज। चलिए मैं दोबारा बताता हूँ, इरेज नहीं कर रहा। देखिए मैंने क्या कहा है कि 6 के टुकड़े करें, ठीक है। 6 के टुकड़े करने, बीच वाले के टुकड़े करने हमेशा इस टाइप से करने हैं कि उनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन, अगर कहीं साइन का हो, माइनस का हो, तो करने पर ये बीच वाला है, और उन्हीं टुकड़ों को प्रोडक्ट करने पर ये पीछे वाला है, ठीक है ना। तो 6 के टुकड़े हुए 4 और 2, या 2 और 4, एक ही बात बोलो, ठीक है। तो 4 और 2 प्लस करने पर आ रहा है 6, और 4 2 जा मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 8। मतलब ये एक्चुअल में आगे वाला ये भी नंबर लेते हैं, 8p² आना चाहिए। तो वो p² तो चलो वैसे ही आएगा, 4p × 2p करोगे तो 8p² तो आएगा ही आएगा। तो ये इसके टुकड़े हैं। उसके बाद आप इन दोनों को लोगे कॉमन,
फिर इन दोनों को इसमें से कॉल नहीं, इससे क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम बनेंगे, तो ये आ गया। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट वाला। सर 2 मिनट इरेज मत करना। चलिए अटेंडेंस ले लेता हूँ, लिखो तो। आयुषी, प्रेजेंट सर। अंशिका, वंशिका, प्रेजेंट सर। अनु, प्रेजेंट सर। भावना, प्रेजेंट सर। कैलाश, प्रेजेंट सर। कृतिका, प्रेजेंट सर। महक, प्रेजेंट सर। मानस, मानस नहीं है ना, मुस्कान, प्रेजेंट सर। सुरभि, प्रेजेंट सर। लोग के अंदर की आ गई, मौजम, लघुवी, रेहान, वैभवी, भूमिका, प्रेजेंट सर। रेहान और लघुवी क्लास में हो या नहीं हो? चलो नेक्स्ट वाला देखो, क्यू स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 21, सेकेंड वाला। अब इसके आप फैक्टर बताइए, प्रोडक्ट करने पर 21 आना 7 चाहिए। and 3। 7 and 3, राइट, 7 और 3। लेकिन अब आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, ये माइनस का 10 है ना, ये माइनस का 10 है, तो इसका मतलब दोनों माइनस के होंगे, बिकॉज -7 -3, अगर अपने करते हैं ना -7 -3, तो दैट इज -10, -10 ही आता है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है 21, जो कि ये वाला है, ठीक है ना। तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे, माइनस के होंगे। तो यहाँ ये थोड़े ध्यान रखना है कि आपको साइन क्या लगाना है उनके ऊपर। तो ये बनेगा क्यू स्क्वायर -7Q -3Q प्लस 21, राइट। और उसके बाद इन दोनों में कॉमन निकालो, तो Q कॉमन आएगा, ये बचेगा Q -7, और इसमें 3 कॉमन आएगा, तो -3 है तो माइनस ही कॉमन आएगा, ठीक है। फिर ये तो 3 देखो Q बन जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, 3 7 21, तो इस टाइप से ब्रैकेट सेम बन जाएगा। तो फाइनल आंसर आ गया Q -3 Q -7। लास्ट वाला है इसका, P स्क्वायर प्लस 6P -16, थर्ड वाला, P स्क्वायर प्लस 6P -16। अब जब यहाँ माइनस आ जाता है ना, देखो पीछे, तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर होंगे ना, उसमें एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, ये जान रखना। अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट आ जाए निशान, माइनस का आ जाए तो। अब 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं, यानी माइनस करने पर 6 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर -16, वो तो आएगा ही, फिर चेक करना है क्या हो सकते हैं, बताइए। सब्ट्रैक्ट 8 और करें तो 2। 8 और 2, वेरी गुड। 8 - 2 is 6, and 8 multiply -2 is -60। समझ आ रहा है ना ये टुकड़े किस टाइप से कर रहे हैं। यहाँ अगर पीछे माइनस आ जाए ना, तो हमेशा एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा।
तो पी स्क्वायर 8p। अब इसमें लिखते टाइम भी ध्यान रखना कि 8 पे प्लस का साइन है और 2 पे माइनस का साइन है। देखो दोनों प्लस के हो तब कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों माइनस के हो तब कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ फर्क पड़ता है। अगर आप 2 पहले भी लिखते हो तो -2p ऐसे लिखोगे, -2p + 8। साइन तो माइनस का 2p आएगा, क्योंकि तभी तो प्लस का 6p आएगा ना, -16। तो p कॉमन ले लो, p + 8। इसमें 2 कॉमन ले लो माइनस का, तो ये भी p + 8। माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 2 8 जा 16। तो p + 8 कॉमन और p - 2। एक्सरसाइज कंप्लीट। अब अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि डिवीजन इस टाइप से होता है। पहले उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इसमें है अब आपके डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी किस प्रकार से उनको डिवाइड करते हैं। तो परसों आपको एक चीज तो बताई थी, जब डिवाइड करते हैं तो इन वेरिएबल्स का कैसे डिवाइड होता है कि जो इनकी पावर्स है वो माइनस हो जाती है। डिवाइड में एक्सपोनेंट का लॉ भी है, सिंपल सा, ठीक है ना। अब जैसे मान लो ये डिवाइड आ गया, अभी सिर्फ उतारना नहीं, समझो ये 6x³ डिवाइडेड बाय 2x, ये साइन आ गया। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इनको अपॉन में लिखेंगे, ठीक है ऐसे। अब वैसे ही नंबरों को तो वैसे ही आप जैसे काटते हो वैसे ही काटोगे। जैसे पहले 2 के टेबल में 6 कितनी बार करता है, 3 बार, ठीक है। ये क्या होगी, पावर कम होगी, यानी इसका ये 3 है और ये कुछ नहीं है तो पावर 1 है। तो एक्सपोनेंट के लॉ के अनुसार 3 में से 1 माइनस होगी, तो आंसर आएगा 3x⁻²। सिंपल सा, ये मोनोमियल का मोनोमियल से डिवाइड है। समझ आ रहा है ये, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नंबर्स को तो वैसे ही काटा सर पीटी समझ करोगे। नहीं आया सर, एक बार फिर से बोल दो। देखो पहले तो इनको अपॉन में लिख दो, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल है उनको तो जैसे अपने काटते हैं वैसे काट दो, इसमें तो कोई दिक्कत। अगर नहीं करता है तो ऐसा अपॉन में लिख दो। सपोज करो यहाँ 5 होता तो 6/5 बन जाता। ये जो वेरिएबल है ना, इसमें क्या होगा, ये x⁻3 है, ये x⁻1 है, जो सेम हो तो वो पावर माइनस हो जाती है, 3 - 1 यानी 2। और मान लो कोई अनलाइक वेरिएबल भी आ जाए y, तो वो y एज इट इज आ जाएगा ऐसे साथ, ठीक है ना। और मान लो ये y की पावर 5 और y की पावर 3 हो, तो ये भी माइनस हो जाएगी और ये y की पावर 2 बन जाएगा। समझ आया है? यस सर। चलिए अब ये वाले 2 ट्राई दीजिए, वो करके बताइए। पेज नंबर 275 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 24x² x y² z³। ये बाय का मतलब यहाँ डिवाइड से है, ठीक है, बाय 6yz²। तो बताइए क्या आंसर आएगा इसका। करो अभी अपनी कॉपी में और आंसर बताओ मुझे। ये आपके ट्राई दीजिए, पहला पेज नंबर 225 पे। सर 4xyz। 4xyz। और कोई? सर 4xyz। 4xyz यही है, बिल्कुल 4xyz। सही है, सबका यही आ रहा है, बिल्कुल सही है। क्लास ने भी बताया यही है सर, 4xyz इज द राइट आंसर। सबका आया क्या 4xyz? बहुत यस इजी है, सर। गुड है ना, यस बहुत सर। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 24xy²z³ यही है, 6 से 4 तो जाता है 4 बार। अब आपको पावर क्या लिखनी है, माइनस कर करके 4। अब x तो सिर्फ ऊपर ही है तो 4x आ गया। 2 में से y गया तो y की 1 बच गई, 3 में से 2 गया तो z की भी 1 बच गई। दिस इज द आंसर 4xyz। चलिए दूसरे वाला भी करके बता दीजिए। मैं लिख देता हूँ 63a² b4
C6, 63 A स्क्वायर B4 C6, इसको डिवाइड करना है 7 A स्क्वायर B स्क्वायर C3, 7 A स्क्वायर B स्क्वायर और C3। चलिए ये भी कीजिए, बाकी लोग भी जवाब दीजिए इसका। सर 9b स्क्वायर C क्यूब। 9b स्क्वायर C क्यूब। और कोई? क्या ये सही आंसर है? सही है सर। 9b सर बिल्कुल सही है ना, एकदम इजी है, समझ आ गए होंगे आपको डिवाइड। देखो 63 से 7 गया 9 बार, ए स्क्वायर तो पूरा ही कट गया ये। अगर वेरिएबल भी सेम पावर पे हो ना तो वो भी कैंसिल हो जाते हैं, उनको भी आप काट सकते हो ऐसे, बस पावर सेम होनी चाहिए, खुद भी सेम होनी चाहिए। ये तो कट गया 9 बार, अब ए स्क्वायर पूरा ही कट गया। वैसे भी आप 2 - 2 करोगे तो ए की पावर 0 आएगी, और किसी की भी पावर 0 होने का मतलब 1 होता है, और 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है। 9 B4 में से B की पावर 2 गई तो B स्क्वायर बचा, 6 में से 3 गई तो 3। दैट इज आंसर, राइट आंसर 9B स्क्वायर C। चलिए ये तो डिवाइड हुए मोनोमियल की मोनोमियल। अब अगले जो डिवाइड है, मान लो ऐसा आ जाए आपके कि आपको डिवाइड करना है पॉलिनोमियल का मोनोमियल से, मतलब नीचे तो आपके मोनोमियल ही है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, वो तो मोनोमियल, उससे ज्यादा तो आपका आएगा नहीं, वो तो 9th क्लास में। लेकिन जो डिविडेंड है, जो ऊपर लिख रहे हो, वो आपके 2, 3 या 4 टर्म वाला हो। फॉर एग्जाम्पल एक बता रहा हूँ, देखिए 4y स्क्वायर सॉरी y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है आपको 2y से। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करने के दो तरीके हैं, ठीक है ना। पहले एक तरीका बता रहा हूँ, 4y क्यूब 5y स्क्वायर 6y अपॉन, ये तो लिखना ही है दोनों तरीकों में, ऐसा अपॉन में। ठीक है ना, आपके नीचे जो है ना, नीचे वाला डिनोमिनेटर वो सिर्फ मोनोमियल ही होगा हमेशा, वो उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है ना, और होगा भी तो उसमें कुछ आइडेंटिटी वगैरह लगेगी, वो बता दूंगा। अब इसको एक तरीका तो ये है कि आप ऊपर कॉमन निकाल लो, ठीक है ना, लेकिन कॉमन वाला तरीका आपके हार्ड पड़ेगा। आप कॉमन आप वाई तो निकाल लोगे, फिर नंबर निकलेगा नहीं। कॉमन ऐसा निकालना पड़ता है जिससे कर दे। इससे एक सिंपल जो दूसरा तरीका है वो बताता हूँ। वो क्या तरीका है, इस 2y को तीनों के नीचे लिख दो। कैसे? ऐसे देखो, 4y क्यूब अपॉन 2y प्लस 5y स्क्वायर अपॉन 2y, ऐसे अलग अलग लिख दो तीनों के नीचे, 6y अपॉन 2y। समझ आ रहा है ना, यानी जितने भी ऊपर हैं टर्म्स, उन टर्म्स के नीचे, सभी के नीचे, नीचे तो एक ही होगा, उसको 3 है तो तीनों के नीचे लिख दो, 2 है तो दोनों के नीचे लिख दो, 4 है तो चारों के नीचे लिख दो। अब ये देखो मोनोमियल मोनोमियल बन गए सब। अब इनको वैसे ही काटो जैसे अभी काट रहे थे। जैसे ये 2 से 2 बार गया तो ये क्या हो गया 2, और y की पावर कितनी हो जाएगी 2, 3 में से एक गए 2 हो गया ना। इसमें ये कटता नहीं है तो ऐसे ही पड़ा रहने दो 5/2 तो, लेकिन y की पावर एक कम हो जाएगी, क्या बन जाएगा 5/2y, और उसमें 2 से 6 3 बार कट गया और y से y कट गया, तो ये बच गया +3। ये चीज समझ आई कि नहीं है, ये बताओ। यस सबको समझ आई? क्या सर। कर, जो नीचे आता है उसको उन तीनों या दोनों या चार जितने भी दिए हुए टर्म्स उन सब के नीचे अलग अलग लिखने, फिर वैसे ही काटने जैसे अभी काटे थे। तो ये तरीका सरल है। तो कॉमन लेने वाला उसमें फिर दिक्कत होती है कि सब में 2y, अब कॉमन लेने में क्या, ये 2y सब में कॉमन लो तो इसमें तो चलो 2y कॉमन आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, वो थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा। ठीक है ना, समझ आया? यस सर। चलिए, अब मैं आपको कह रहा था ना तीसरे टाइप के डिवाइड, जैसे मान लो जिसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी लगेगी, जिसमें डिवाइड आएंगे इस टाइप से, कुछ कॉमन लेना पड़ेगा या आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। जैसे इस टाइप से देखो 7x स्क्वायर 14x, इसको डिवाइड करना है आपको x+2 से। अब देखो यहाँ भी मैंने आ गया आपके, ये मोनोमियल से ज्यादा आ गया है ना, तो पहले तो आप इनको अपॉन में लिखो।
अब ऐसा तो है नहीं कि आप इसको अलग अलग कर दो, नीचे अगर सिंगल हो ना, मोनोमियल हो, तब तो दोनों के नीचे अलग अलग दो, इसमें ये कर नहीं सकते अलग अलग। और कर भी दोगे जैसे इसके नीचे ये पूरा ही लिखना पड़ेगा, तो डिवाइड जाएगा नहीं क्योंकि बीच में प्लस आया हुआ है। इस टाइप से अगर आपके क्वेश्चन आए ना, तो ऊपर वाले में देखना या तो कोई आइडेंटिटी लग रही होगी या कॉमन आ रहा होगा। कॉमन आने के बाद या आइडेंटिटी लगने के बाद ऐसा बनेगा कि नीचे वाला पूरा ही कट जाएगा। अब आप देखो ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, 7 और x 7 और x, वेरी गुड। 7x कॉमन लेने के बाद अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा x और वहां बचेगा 2। समझ आया ना, तो कॉमन तो 7 से 7 गया, एक्स स्क्वायर से x गया, तो एक x बच गया। इसमें 7 2 जा 14, x से x गया। अब आप अपॉन में देखो x प्लस 2। अब देखो ये जो आप कॉमन लेते हो ना, ये मल्टीप्लाई में होता है। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, जब पूरा ब्रैकेट सेम हो, एकदम सेम हो, वो पूरा का पूरा ब्रैकेट ही कट जाता है। तो फाइनल आंसर क्या बचा, 7x। ये वाले ऐसे होंगे आपके, मतलब जो भी है ऊपर या तो आइडेंटिटी लग रही होगी या कॉमन आ रहे होंगे। ऐसा होने के बाद हमेशा वो नीचे वाले की तरह सेम बनेगा। समझ आ रहा है? जैसे एग्जांपल और बताता हूं मैं, फिर अपना स्टार्ट करेंगे। जैसे 44, एग्जांपल नंबर 15 बता रहा हूँ। x की पावर 4 माइनस 5 x की पावर 3 और माइनस 24 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको डिवाइड किससे करना है, बाय 11x x माइनस 8। ठीक है, तो देखो अब ये इतना बड़ा डिवाइड है, तो इसके आपको फैक्टर करने पड़ेंगे या फिर कोई कॉमन निकालना पड़ेगा या कोई आइडेंटिटी लग रही है तो वो। सबसे पहले देखिए इसके कर रहा हूं मैं, उसको तो आप रहने दो, वैसे ही पड़ा रहेगा। सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इन तीनों में कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, x है ना, स्क्वायर। छोटी पावर कॉमन आती है ना हमेशा, 4 है 3 है 2 है, तो स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर, एक्स 3 में से एक्स स्क्वायर के बाद ये बचा एक्स, और ये आ गया 24। ये हो गया। अब इसके क्या होंगे, इसके होंगे फैक्टर। फैक्टर किस टाइप से होंगे, अभी जो आपको आज आते ही क्लास स्टार्ट हुई थी ना, जो बताए थे ना वो 3 क्वेश्चन, वैसे होंगे फैक्टर आपके। अब आपको 5 के टुकड़े करने हैं इस टाइप से कि उनको सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 24 आए। मतलब एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। बताओ जरा क्या टुकड़े हो सकते हैं। तो 8 minus 3 वेरी गुड, बिल्कुल सही है, 8 और 3, 8 माइनस 3। बस ये थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, तो यहाँ माइनस लगा हुआ है तो 3 माइनस 8 होगा। ठीक है ना, तो 3 में से 8 जाएगा तभी माइनस 5 बचेगा। बिल्कुल सही बताया आपने फैक्टर, बस साइन का ध्यान रखना। 3 प्लस का होगा और 8 क्या होगा, माइनस का होगा, तभी आएगा -5। अब वैसे ही जैसे आप कर रहे थे, ये तो बाहर पड़ा रहेगा, चलने दो इसको। x कॉमन लो, x प्लस 3, ये जो अभी अपने क्वेश्चन किया था ना उसकी तरह ही x प्लस 3, तो इसके ये फैक्टर हो गए 44 एक्स स्क्वायर, x प्लस 3 और x माइनस 8 हो गया फैक्टर ये। अब आपको क्या करना है, इसके डिवाइड में वो वाला लिख दो, 11x x माइनस 8। अब आप देखो कुछ सेम है जो कट रहा है इसमें, क्या कट रहा है, so x minus x 8 minus 8 और 44 x square. बिल्कुल सही है, ये कट रहा है। 11 से 44 कट रहा है 4 बार, और एक x भी कट जाएगा, है ना। तो फाइनल आंसर जो बचेगा 4, एक तो है ही, एक्स स्क्वायर में से x भी कट जाएगा x, और ये वाला ब्रैकेट यानी x प्लस 3। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ। बड़े हैं और इस टाइप के एग्जाम में आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। एक एग्जांपल और बता देता हूँ, एग्जांपल नंबर 16, फिर अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।
क्योंकि समझ में आना जरूरी है। एग्जाम्पल नंबर 16 है, देखो z 5z स्क्वायर माइनस 80 एंड डिवाइडेड बाय 5z z प्लस 4। ठीक है, अब देखो इसमें पहले आप तो कुछ जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकालो। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। 5 की टेबल में दोनों आते हैं, तो ये 5 तो मैंने कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बच रहा है? z स्क्वायर। 5 से 80 को डिवाइड करते हैं तो 16 आता है। नाउ टेल, यहाँ कोई आइडेंटिटी लग रही है? इसमें कोई सर, आइडेंटिटी कहाँ पे? लगेगी? ये z स्क्वायर माइनस 16 में कॉमन वॉमन तो कुछ आएगा नहीं, टुकड़े हो नहीं सकते, 3 टर्म आया नहीं है। कोई आइडेंटिटी लग रही है? फिर नहीं पता चल रहा? अभी आप लोगों ने पिछली नहीं एक्सरसाइज सर। करी है, उन तीन में से लगेगी, कोई लगेगी तो बिल्कुल लग रही है। देखो आप पहचान नहीं पाए इसको, लग रही है थर्ड वाली आइडेंटिटी। कैसे लग रही है? इसको z स्क्वायर 16 को लिख दो आप 4 स्क्वायर। अब बताओ थर्ड वाली लग रही है ना आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। भूल गए आइडेंटिटी या याद है? क्या थी वो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर A plus B, A minus B. हाँ ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ये बनेगा z प्लस 4 z माइनस 4। ठीक है, अब इसके अपॉन में वो लिख दो जो दिया, जिससे डिवाइड करना है। तो देखो अब क्या कट रहा है इसमें? 5z कट रहा है पूरा, z प्लस 4 भी कट रहा है, तो फाइनली क्या बच रहा है? z माइनस 4, ये आंसर। तो ये इस टाइप से होंगे, ठीक है ना। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 14.3, पेज नंबर 227। पहले वाला तो सिंपल डिवाइड ही है, मोनोमियल के मोनोमियल से। क्वेश्चन फर्स्ट का ये 28x की पावर 4, मैं तो सीधे अपॉन में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, अपॉन 56x। अब 28 से 56 पूरा पूरा कटता है 2 बार, और ये ऊपर कट जाएगा तो ये आएगा 1/2। पावर ऊपर होके माइनस होगी, जहाँ बड़ी होती है ना वही माइनस होती है, तो 4 में से 1 गई 3, तो ये आंसर है हाफ एक्स क्यूब। अगर आप 1 नहीं लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब अपॉन 2। ठीक है, सेकंड वाला, थर्ड वाला, सेकंड माइनस 36 वाई क्यूब अपॉन 9y स्क्वायर। ये 4 पूरा पूरा कट जाएगा तो आंसर आएगा -4y। 3 में से 2 गया 1। थर्ड वाला 66 pq स्क्वायर r क्यूब अपॉन 11q r स्क्वायर। क्या आंसर आएगा इसका? 11 से कटेगा 6 बार, अब p तो एक ही है, q भी एक बन जाएगा कट के, और r सब भी P एक। सब PQR। pq r, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। फोर्थ 34x क्यूब y क्यूब z क्यूब। फिफ्टी 1xy स्क्वायर z क्यूब। 34 51 किससे कटते हैं? ध्यान है, कौन सी टेबल से कटते हैं? नहीं पता किसी को? 3 की 3 की टेबल में 34 नहीं आता। सर 17। यस, 17 की टेबल से करते हैं, वेरी गुड। 17 2 जा, 17 3 जा, तो 2/3। फिर सर x कौन से टेबल से कटता है? 17 फिर y आ गया
जेड आएगा ही नहीं, जेड तो पूरा ही कट जाएगा, क्यूब है इसलिए। नंबर 12 A8 B8 अपॉन -6 A6 B4, तो 6 से कट जाएगा 2 बार, तो ये माइनस ऊपर लगा देना 2, 8 में से 6 गया 2 और 8 में से 4 गया, ये आंसर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और सेकंड क्वेश्चन वही है, पॉलिनोमियल को मोनोमियल से, तो जैसे अभी आपको बताया था अलग अलग डिवाइड करना है। जैसे 5x² - 6x डिवाइडेड बाय 3x, अपॉन में 3x, तो क्या करेंगे 3x को दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे, इसके नीचे अलग लिखेंगे और इसके नीचे अलग लिखेंगे। अब ये कटता तो नहीं है, तो 5/3 पड़ा रहेगा, और x एक कट जाएगा, एक रह जाएगा, तो x ऊपर लिख देना 5/3। और इसमें क्या होगा, x कट जाएगा, 3 से 2 बार कट जाएगा, तो ये आंसर है 5x/3 - 2। ऐसे सेकंड वाला 3y⁸ - 4y⁶ प्लस 5y⁴ डिवाइड किससे करना है आपको, y⁴ से। अलग अलग लिखो तीनों के नीचे, 3y⁸ अपॉन y⁴, 4y⁶ अपॉन y⁴, 5y⁴ अपॉन 4। अब y की पावर ही है तो वही कम होगी, तो ये हो जाएगा 3y⁴, 4y⁴ 2 और यहाँ रह जाएगा 5, ये कट जाएगा। ऐसे आप ही सारे कर लोगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी कर लेना, ठीक है अपने आप, क्वेश्चन सेकंड तक कर लेना, फिर आगे अपने सर थर्ड नेक्स्ट। वाला करवा दो। कुछ दिक्कत नहीं है बेटा, x² y² z² कट जाएगा, पहले वाले में खाली x बच जाएगा। चलो करा देता हूँ। सही भाई को सेकंड वाले में बिठाना, सेकंड वाले मत बिठाना। हाँ ये नहीं बेटा रहा, थर्ड वाला देखो, 8 x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ अपॉन 4x² y² z²। अब देखो 8 है ना, बाहर लगा तो इसका मतलब सबके साथ है, जब आप अलग लिखोगे तो सबके साथ लिखोगे ऐसे, x³ y² z² अपॉन 4x² y² z²। फिर इसमें भी लिखोगे तो 8x² y³ z² अपॉन 4x² y² z²। फिर मैं नीचे लिख रहा हूँ, आपको आगे ही लिखना है, आगे फिर ये मिटा दो अब तो, प्लस 8x² y² z³ अपॉन 4x² y² z²। अब देखो 4 से 8 सब में कटेगा तो 2, ये y² z² भी कट जाएगा, तो ये आएगा आंसर 2x, क्योंकि इसमें x एक ही कम होगा। इसमें भी 4 से 8 2 बार कटेगा, इसमें x² और z² कट जाएगा, तो आंसर आएगा 2y। और लास्ट वाले में ये फिर 2 बार कटेगा, इसमें ये दोनों कट जाएंगे, तो आंसर आएगा 2z। सिंपल सही है एकदम, ठीक है। अब वो बाकी दो अपने आप कर लेना, नेक्स्ट क्लास में अपने इसको कंटिन्यू करेंगे।
चैप्टर कंप्लीट करेंगे थर्सडे को। सर एक बार ही लिखना है। हाँ लिख लो फटाफट लिखो। सर लिख लिया। ओके